वहाबी देवबंदी सलफी गैर मुकल्लिद ने के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। सब लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में भी तो इमाम गैर मुकल्लिद हैं और इस्लाम अरब ही से फैला है, तो वहां गलत तो हो नहीं सकते। वजाहत फरमाए। दूसरे जवाब से मैं शुरू करता हूं। सऊदीया से इस्लाम निकला है, वो गलत नहीं हो सकता। तो अबू जहल भी सऊदीया में था, हिंदुस्तान का नहीं था। उदबा शहबा भी सऊदीया में थे, हिंदुस्तान के नहीं थे। मुझे ये बताइए, ऐसा है क्या? कोई वहाबी में चैलेंज करता हूं, जरा बता दें कि जब रसूलुल्लाह पे सूरह काफिरून उतरी तो ये हिंदुस्तान में उतरी कि सऊदीया में उतरी? कहां उतरी भाई? तो यार आप लोग बोल नहीं रहे, ऐसा लग रहा समझ में नहीं आ रही है मेरी तकलीफ। कहां उतरी सूरह काफिरून? हिंदुस्तान में नाजिल हुई कि सऊदीया में नाजिल हुई? सऊदीया में नाजिल हुई। और सूरह मुनाफिकून ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जब सूरह मोमिन उतरती थी तो नबी से कहा जाता था फौरन मक्के में रहो, सूरह मोमिन दे रहे, और जैसे सूरह काफिरून उतरने का वक्त आ रहा, नबी हिंदुस्तान जाओ वहां देने वाले। ऐसा तो नहीं हुआ ना। हुजूर पर उतरी, काफिरून भी उतरी, मुनाफिकून भी उतरी। तो इसका क्या मतलब साफ है कि नबी के जमाने में काफिर भी थे जिनका हुक्म बताया जा रहा है, नबी के जमाने में मुनाफिकीन भी थे। तो जब नबी के खैर के जमाने में तो आज के जमाने में नहीं हो सकते। ये कौन सा पैमाना लाया आपने कि वहां जो भी हो रहा है सही हो रहा है? अंडे में से जो भी निकलेगा क्या चूजा ही होगा क्या? अंडे गंडे भी हुआ करते हैं। और दूसरी चीज, 365 माबूद 600 साल तक पूजे गए हैं वहां। तो मेरे ख्याल से वो सब हक पर रहे होंगे मुशरिकीन के। अल्लाह ने 600 साल तक, सऊदीया वालों को तब 100 साल भी पूरे नहीं हुए, 1924 में कब्जा किया है इन्होंने, और अभी चल रहा है 1916, 8 साल बाकी है अभी 100 साल पूरे होने को। तो ये कहता है सऊदीया में जो हो रहा है सही है। तो मैं कहता हूं 1924 में तो तुमने कब्जा किया, 1924 से पहले सुन्नियों की हुकूमत थी। तो इस्लाम 1924 में आया कि 1400 साल पहले आया? तू 1924 का इस्लाम बता रहा है और मैं 1400 साल पहले का इस्लाम बता रहा हूं। तो ये धोखेबाजी बंद करो, मक्कारियां बंद करो, और याद रखो अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि हरम में नमाज जिसने पढ़ी दूसरी मस्जिदों से ज्यादा सवाब रखता है। आका ने कहा जिसने मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ा दूसरी मस्जिदों के मुकाबले में 70 दर्जे ज्यादा सवाब है। हुजूर ने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने पे सवाब है, ये नहीं कहा इमाम के पीछे पढ़ने पे सवाब है। कोई माइकल आले एक हदीस दिखा दे कि हुजूर ने कहा कि मदीने में कोई भी आंगरू पांगरू कोई भी इमाम खड़ा हो जाए पढ़ो 70 मिलेंगे, नहीं है। बल्कि उसी मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर जब उस्मान गनी की शहादत के बाद बलवाइयों ने इमामत की तो हजरत अली से पूछा गया क्या इनके पीछे नमाज पढ़े? आपने फरमाया नहीं। जब ये बलवाई है, इन्होंने उस्मान को शहीद किया है, लिहाजा इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। करबला में इमाम हुसैन ने यजीदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, 72 लोगों की अपनी मुख्तसर जमात बनाई है, और उधर 22,000 की जमात हो रही है, लेकिन इमाम हुसैन ने 22,000 की जमात के पीछे नमाज नहीं पढ़ी और बता दिया है मेरे मानने और चाहने वालों जान लो, जमात की तादाद मत देखो, इमाम का अकीदा देखो। अकीदा सही है तो उसके पीछे नमाज सही है। वो क्या आसमान से उतरा है कि सऊदीया का इमाम? फरिश्ता है, जिब्रील है, वो कौन है वो? और अगर वक्त नहीं है, वरना मैं दिखाता उस पाखंडी को तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता। हिंदुस्तान आया था ये पिछले 1.5 साल पहले, पाकिस्तान में शाही मस्जिद में आपने जमात पढ़ाई मगरिब की, जरा देखिए कैसी नमाज पढ़ाई है। ये मस्जिद नबवी के इमाम साहब को देखिए, पहले मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं, ये लाइव हो रहा है वहां। 6:28 पे इन्होंने नियत बांधी है, 18:28 6:28, और वहां लिखा हुआ भी है, देखिए आप, नकलुस सलात अल मगरिब मिनल मस्जिद नबवी शरीफ, मगरिब प्रेयर फ्रॉम द प्रॉफिट मॉस्क। देखिए जरा कैसी नमाज पढ़ाई मदीने के इमाम साहब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة। नियत बांधने के बाद भाग गया हो, उसका मोबाइल आया। अब वहां ने क्या जवाब दिया मैं बाद में बताता हूं, लेकिन आप देखिए अभी वो गया कितने बजे? 18:29 लिखे। देखो साइड में घड़ी दिख रही है, जो कैमरे में इनबिट होती है, दिख रहा है ना आपको? 18:29 पे चला गया हो।
اور जाहिल पूरी जमात देखो, ये सऊदिया के जाहिल मस्जिद नबी में सब खड़े हैं, तू ही पढ़ाएगा, दूसरा नहीं पढ़ाएगा, तेरा इंतजार करेंगे हम कयामत तक, खुदा करे कयामत हो और तू आ जाए। खड़े हैं सब हाथ बांधे हुए, वो गायब हो गया। अब वो कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया है उसने, लेकिन अभी घड़ी देखते जाइए, अब 18:29 है अभी भी, अब 18:30 हो गए, ये हाथ बांध के खड़े हैं सब अभी भी इंतजार में। استووا आया कितने बजे आया वो? असौ अभी आवाज आ गई, अब पहुंच गया हो। कितने बजे आया? 6:30 पर गया। कितने बजे था? 6:29 पर। कोई काट छाट नहीं है, ये एक्चुअल वीडियो चल रहा है। बस इतनी देर आपने खुद देख लिया जाने और देर में। वहाबियों ने क्या जवाब दिया जब मैंने ये अपना वीडियो 4 साल पहले मुजरिम कौन और इल्जाम किस पर एक प्रोग्राम में मैंने दिखाया, उसका उन्वान ये था। तो सऊदिया का एक खबीस मौलवी है जिसका नाम है आकिल, मोहम्मद आकिल, वो कहता है कि फारूक रजवी झूठ बोलता है, मोबाइल नहीं आया था, असल में उनको याद आया कि मैं वजू से नहीं हूं। देखिए आप नेट पे वीडियो डाला हुआ, उनको अचानक याद आया कि मैं वजू से नहीं हूं, तो उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, जितने लोग देख रहे हैं मेरी बेइज्जती होंगी, उन्होंने अल्लाह का खौफ रखा और वजू बनाने चले गए। मैंने जवाब दिया, जाहिल तुझे जवाब देना भी नहीं आता। सबसे पहली बात, ये कितना बड़ा जाहिल इमाम है तुम्हारे मस्जिद नबवी का, जिसके पीछे तुम इतना मरते हो, उसको ये भी एहसास नहीं कि मुझे नमाज पढ़ानी है तो वजू कर लूं पहले। वो वजू करना ही भूल गया, तो पता नहीं कभी गुस्ल करना भी तो भूल के नहीं आ जाता वो, कि गुस्ल भी याद रहता कि नहीं रहता, कि जनाब फजर में आ गए अब भूल गए कि गुस्ल ही करना है। और दूसरी जहालत, मैंने कहा तुम्हारा झूठ तो पकड़ लिया, तुम्हारी ही घड़ी ने, हमने नहीं लगाई, तुम्हारी कैमरे की घड़ी बता रही है 6:29 पे गया, 30 पर आ गया। तुम्हारा बाप भी 1 मिनट में जाकर वजू बनाकर आके मुझे दिखा दे, 1 मिनट में वजू बता दे, बना दे। मैंने कहा मैं गुलामी करूंगा तुम्हारी? तो तुमने इमाम रखा है कि रोबोट रखा है? ये मस्जिद नबवी का इमाम है। ये किसी और को पाखंडपना बताना चाहिए कि साहब वहां के इमाम। अब आइए जरा हरम के इमाम की भी हालत देख लीजिए, उनका नाम है शेख इब्राहिम साहब। ये शाही मस्जिद में नमाज पढ़ा है, दूर दूर से लोग आए साहब। अब देखिए मगरिब की पूरी नमाज पढ़ाई उन्होंने। अल्लाह अकबर। ये नियत बांधी। बहरहाल पूरी नमाज तो नहीं देखेंगे हम, पूरी देखेंगे तो पूरी मगरिब यही हो जाएंगी हमारी। मैं आगे बढ़ाता हूँ, वो खास हिस्सा दिखाना चाह रहा हूँ, जायज की इजाजत समझ। हाँ यहाँ से देखिए, ये रुकू करने के बाद सजदे में गए, वो ये पहला सजदा किया उन्होंने। ये हरम का इमाम है शेख इब्राहिम, हरम में यही पढ़ाता है। अब जरा देखिए उसका तमाशा, पहला रुकू किया वो। अल्लाह अकबर। ये सजदे से उठा, दूसरा सजदा करेंगे हम। अल्लाह अकबर। ये दूसरा सजदा। अब सजदे से देखिए उठने का स्टाइल। अल्लाह अकबर। ये कौन सी नमाज है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बता दो रसूलुल्लाह की सुन्नत से कि ये रुकू की अल्लाह अकबर थी, ये सजदे की अल्लाह अकबर थी कि कयाम की थी? कौन सी अल्लाह अकबर थी बाबा? पूरी तरह उठ गया पहले वो, कपड़े समेटा, माइक के करीब आके बोलता अल्लाह अकबर, पीछे सब सजदे में पड़े हुए हैं। जबकि मुस्लिम में हदीस है, सही मुस्लिम में अबू हुरैरा से, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ाने का हुजूर के तरीका ये था, सुन्नत तरीका ये है कि आका जब रुकू में जाते अल्लाह अकबर कहते हुए जाते, उठते समी अल्लाह लिमन हमीदा कहते हुए उठते, सजदे में जाते अल्लाह अकबर कहते हुए जाते, और सजदे से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते हुए उठाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन सी नमाज है जी? ना उठ गया, वो कपड़े अपड़े समेटे उसने, अपने जुब्बे कुब्बे, और उसके बाद फिर माइक पर आके बोल रहा अल्लाह अकबर। मैं रिवर्स कर रहा हूं, एक बार और देख ले, ताकि ये ना हो कि भाई कि पता नहीं समझ में नहीं आई। एक बार और देख ले, पीछे से कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। खा खा के मोटे हो गए,
اللہ اکبر. تو پہلے تو اس کو خود نماز نہیں معلوم اور کپڑے سمیٹ رہا ہے. بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ساری صحیح حدیث کی کتابوں میں آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے سختی کے ساتھ 3 چیزوں کا حکم دیا. پہلا حکم یہ دیا کہ نماز کی حالت میں بالوں سے نہ کھیلوں. دوسرا حضور فرماتے میرے رب نے مجھ سے کہا اے محبوب جب آپ سجدہ کرے تو 7 چیزوں پہ سجدہ کریں. 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے 6 ہو گئے. ناک اور پیشانی کی ہڈی ایک ساتھ 7. اور آقا تیسرا فرماتے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ نماز کی حالت میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں. کپڑے سمیٹ رہے آپ. اور اس پہ علماء نے فقہ نے فرمایا کہ جب نماز میں رکوع میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت کسی نے اپنے کپڑوں کو اٹھایا، پاجامے کو، تہبند کو، لنگی کو اٹھایا اس طرح، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. واجب الاعادہ ہے. نماز ذمے پہ باقی رہتی ہے، ثواب نہیں ملتا اس کا. اس جاہل کو نہ حدیث معلوم نہ کچھ، اور یہ حرم کے امام صاحب بنے بیٹھے ہیں. تو یہ دھوس کسی اور کو ڈالنا، میں چیلنج کرتا ہوں ان وہابیوں کو، ایک حدیث مجھے دکھا دو کہ حضور کی کسی حدیث میں ہو کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے. حرم میں نماز پڑھنا ثواب ہے، امام کے پیچھے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ ان وہابیوں کے پیچھے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے. ایک تو چیز دکھا دیا، اب ایک سوال میں کرتا ہوں، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے یہ چھوڑیے، ان کے پیچھے نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ بات کا بیٹر ہے. پہلے یہ بتائیے وہابی امام کی خود اپنی نماز ہو جاتی ہے کیا؟ اور اس کی خود کی اپنی نہیں ہوتی؟ بدعقیدے کی نماز ہی نہیں ہوتی. جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوتی. تو جب اس کی خود کی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی کہاں سے ہوں گی؟ یاد رکھیے عقیدہ خراب ہو تو کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. قرآن میں جگہ اللہ نے فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے، ہائے وہ جان محنت کرے، مشقتیں اٹھائیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. یہ ایسوں کے بارے میں کہا خوب نمازیں پڑھی، خوب کیا، لیکن عقیدہ ہی خراب تھا تو محنت کی، مشقت کی اور نتیجہ کچھ نہیں، 0 سناٹا. غوث پاک فتح الغیب میں فرماتے بدعقیدہ کی نماز کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے. جو کیا پیاری مثال دی سرکار غوث پاک نے. بدعقیدے کی عبادت، بدعقیدے کی نماز اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھے، درد سہے، تکلیفیں اٹھایا، جب بچہ پیدا ہو تو مردہ. یہ ان کی مثال ہے. خوب نمازیں پڑھا اور وہاں کیا ہے 0 سناٹا. جب عقیدہ ہی خراب تھا تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کسی اور کی کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے کسی وہابی بدعقیدے کے پیچھے کسی سنی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچائے. سوال میں نہیں ہے، میں ایک بات آپ بڑھا دوں اس میں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو نماز ویسی ہی پڑھتے ہیں. دیکھیے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا. منافقین تو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ تو ایمانی میں نہیں داخل ہوئے ابھی تک. تو بتائیے ان منافقین کی نماز قبول ہوئی کیا؟ ایمان خراب تھا، عقیدہ خراب تھا تو نبی کے پیچھے نہیں ہوئی. تو اس کا جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی کہاں سے ہوں گی؟ تو نماز تب مقبول ہوتی ہے جب عقیدہ مضبوط ہو. اور اگر کہیں ایسی جگہ آپ پھنس جائیں کہ جہاں سے بدعقیدوں کی مسجد ہے تو تب بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑھ لو. حکم یہ ہے کہ آپ تنہا اپنی نماز پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جماعت کا ہی ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ عذر ہے، عذر کی بنیاد پر حکم بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.